आपका स्वागत करती हूँ न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। आज की खबरों की सुर्खियां कुछ इस प्रकार है। मुंबई के चेंबूर में इमारत में आग लगने से एक ही घर के 7 लोगों की मौत। जयनगर नाबालिग हत्या, ग्रामीणों का आक्रोश, थाने को जलाया, 12 पुलिस वाले घायल। आसनसोल सैटेलाइट टाउनशिप स्थित इंडियन इंटरनेशनल लाइट के प्रांगण में नवरात्रि के उपलक्ष्य में डांडिया नाइट का आयोजन। पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पताल में हुई टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म, गरीब दीप्ति के चेहरे में मुस्कान की लहर। दक्षिण 24 परगना के जयनगर कुलताली में नाबालिग छात्र से दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ आसनसोल में भाजपा ने निकाली प्रतिवाद रैली, सीएम से मांगी इस्तीफा। भोपाल से 1800 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद, 2 लोग गिरफ्तार। समाचार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। सीनियर रिपोर्टर संतराज प्रसाद के भोपाल से 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद हुई है। एनसीबी ने ATS गुजरात के साथ मिलकर इस रेड को अंजाम दिया है, जिसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स को भोपाल के नजदीक एक फैक्ट्री से बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक यह MD ड्रग्स हैं। ये ड्रग्स भोपाल के पास एक फैक्ट्री में बनाई जा रही थी। बता दें कि इससे पहले पंजाब से भी 10 करोड़ की कोकीन बरामद की गई है। दुबई और UK से बड़ी खेप सप्लाई करने का टारगेट सिंडिकेट को मिलता था। आरोपी जितेंद्र उर्फ जस्सी की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के अमृतसर में यह कार्रवाई की। पुलिस ने अमृतसर के नेपाल नाम के गांव से एक फॉर्च्यूनर गाड़ी बरामद की और करीब 10 करोड़ की कोकीन की खेप को भी जब्त किया। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी? तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम। BNR मोड़ अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609 77 3040। मुंबई के चेंबूर में इमारत में आग लगने से एक ही घर के 7 लोगों की मौत। This part of news piece is sponsored by TVS PSG। मुंबई के चेंबूर में रविवार सुबह एक 2 मंजिला दुकान आवासीय ढांचे में आग लगने से 7 वर्षीय लड़की सहित एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई। लेवल 1 की आग सुबह 5:20 बजे लगी। आग इमारत के भूतल पर लगी, जिसका उपयोग एक दुकान के रूप में किया जाता था, जबकि ऊपरी मंजिल आवास के रूप में उपयोग की जाती थी। अधिकारियों के मुताबिक दुकान में बिजली की वायरिंग और इंस्टॉलेशन में आग लग गई और ऊपरी मंजिल तक फैल गई। पीड़ितों में पेरिस गुप्ता 7, मंजू प्रेम गुप्ता 30, अनीता गुप्ता 39, प्रेम गुप्ता 30 और नरेंद्र गुप्ता 10 शामिल हैं। 2 अन्य पीड़ितों का विवरण अभी अधिकारियों द्वारा साझा नहीं किया गया है। और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। स्कूल ट्यूशन के लिए कहीं और मत ही जाओ, जॉर्ज एकेडमी जाओ, क्योंकि जॉर्ज एकेडमी सिर्फ ट्यूशन सेंटर नहीं है,
यहाँ पढ़ाई है, पिकनिक है, फन है और एनुअल इवेंट्स भी है। और हम यहाँ बोर नहीं होते हैं। साथ साथ हमारे मार्क्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं और हमारे सारे स्कूल के टॉपर्स भी यही हैं। इतना ही नहीं, यहाँ संस्कार भी मिलता है। तो फिर ट्यूशन नहीं, जॉर्ज एकेडमी जाओ। जयनगर नाबालिग हत्या, ग्रामीणों का आक्रोश, थाने को जलाया, 12 पुलिस वाले घायल। यह समाचार प्रायोजित है ब्लेस हॉस्पिटल द्वारा। आज कोलकाता से इसरार अहमद के रण क्षेत्र में तब्दील हुआ जयनगर, नाबालिग लड़की की हत्या, चौकी जलाकर विरोध प्रदर्शन, ग्रामीणों ने 12 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। हालांकि पुलिस ने निष्क्रियता के आरोप से इनकार किया है। बारुईपुर पुलिस जिला अधीक्षक पलाश चंद्र ढाली ने कहा कि पुलिस ने आवश्यक कदम उठाए हैं। शिकायत मिलने के 3-4 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 9 साल की बच्ची से दुष्कर्म हत्या को लेकर दक्षिण 24 परगना का जयनगर शनिवार को पूरे दिन जलता रहा। महिषमारी, जयनगर के निवासियों ने सुबह से ही विरोध प्रदर्शन करते हुए दावा किया कि अगर पुलिस ने सही समय पर जांच शुरू की होती तो नाबालिग के साथ ऐसा नहीं होता। विरोध में पुलिस चौकियां और पुलिस वाहन जला दिए गए। ग्रामीणों ने इस घटना के विरोध में 12 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बारुईपुर के एसडीपीओ को भी आक्रोश का सामना करना पड़ा। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, आंसू गैस छोड़े। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप, जीटी रोड, आसनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়। Our contact number 9563404288 and 8918940868। आसनसोल सैटेलाइट टाउनशिप स्थित इंडियन इंटरनेशनल लाइट के प्रांगण में नवरात्रि के उपलक्ष्य में डांडिया नाइट का आयोजन। यह समाचार का भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। आसनसोल से सीताराम के इस मौके पर विद्यालय के मुख्य अतिथि विद्यालय के निर्देशक महोदय श्री A.K. शर्मा, उप ट्रस्टी श्रीमती राधा शर्मा, प्रधानाचार्य श्रीमती शर्मिष्ठा चंदापाल, उप प्रधानाचार्य झुमा गायन प्राथमिक विद्यालय प्रबरी गार्गी शमी एवं अन्य अतिथियों में दीप प्रज्वलित कर डांडिया नाइट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सुनते हैं क्या कहना है डॉक्टर A.K. शर्मा का। आसनसोल की तरफ से आप सभी लोगों को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं। और हमारे स्कूल में इस दुर्गा पूजा को मनाने के लिए हम आयोजन करते हैं गरबा और डांडिया नाइट का, जिसमें बच्चों के अभिभावक और बच्चों के अभिभावक, बच्चे और जो हमारे अपने पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी आकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये पिछले 6 सालों से हम अपने स्कूल में माँ दुर्गा के आगमन को लेकर उनके पूजा अर्चना करते हैं और ये एक बच्चों में एक संस्कृति की जागरूकता पैदा करते हैं, ताकि उन्हें पता रहे कि दुर्गा पूजा किस तरीके से मनाते चाहिए। और स्कूल में भी पेरेंट्स को हमें मिला करके उनको अपने साथ मिल करके उनको ये सेलिब्रेशन करते हैं। ये अभी हमारा 6वां साल है और बहुत इसका रिस्पॉन्स जो है बहुत अच्छा है।
हजारों पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, मेरे अपने पुराने स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं, और सभी लोग मिलकर इस दुर्गा पूजा में डांडिया और गरबा नाइट का आनंद लेते हैं। मेरी बहुत बहुत आप सबको शुभकामनाएं इस दुर्गा पूजा के शुभ। और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। ईसीएल कर्मी के बंद घर पे चोरी। यह समाचार का भाग प्रायोजित है शाइन एकेडमी द्वारा। ईसीएल कर्मी के बंद घर में चोरी। विरोध में सड़क जाम कर प्रदर्शन से इलाके में सनसनी। लाउदोहा पंचायत के बालीजुरी गांव की घटना। बालीजुरी गांव निवासी ईसीएल कर्मी दिनेश मुखर्जी के घर में चोरी होने से इलाके में दहशत है। गृहिणी रानू मुखर्जी ने कहा कि शनिवार को मैं घर में ताला लगाकर अपनी बहन के घर चली गई। रविवार की सुबह घर लौटने पर देखा कि घर के सामने के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। घर के अंदर अलमारियां, दीवान, बेड, फर्नीचर सभी सामान बिखरे पड़े हैं। चोर जब चोरी करने आए तो उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने दावा किया कि अन्य सामान के साथ साथ चोर अलमारी में रखे 55,000 टका नकद और सोने के आभूषण भी ले गए। चोरी की घटना की जानकारी होते ही इलाके में सनसनी फैल गई। दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग को लेकर निवासियों के एक वर्ग ने MIC जंक्शन से मधाईपुर तक सड़क को अवरुद्ध करके विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पाकर लाउदोहा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को पास पाकर रहवासियों ने आक्रोश जताया। इसके बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Admissions open now at St. Christopher Mission School, run by Anglo-Indian Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. जमुरिया के केंदा ग्राम बचाओ कमेटी की ओर से केंदा कुलियारी एजेंट कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एंजल द्वारा। जामुड़िया से पवन शर्मा के जामुड़िया के ECL केंदा एरिया अंतर्गत न्यू केंदा कोलियरी एजेंट कार्यालय के समक्ष शनिवार को केंदा ग्राम बचाओ कमेटी की ओर से प्रदर्शन किया गया। इस दौरान केंदा ग्राम के धसान प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों के साथ ECL प्रबंधन द्वारा धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया गया। केंदा ग्राम बचाओ कमेटी के पदाधिकारी सह पश्चिम बंगवाला समाज के राज्य अध्यक्ष नयन गोप ने बताया कि विगत 2 दिनों पहले ECL प्रबंधन के साथ बैठक में जिन बातों पर चर्चा किया गया उससे ECL प्रबंधन पूरी तरह से मुकर रहा है। उन्होंने कहा कि कोल इंडिया के 2012 के RR पॉलिसी के तहत ग्रामीणों को पुनर्वास करने तथा उचित मुआवजा देना होगी। साथ ही सरकार की LA एक्ट 2013 के नए नियम के तहत सुरक्षित स्थान पर स्थानांतरित करनी होगी। उन्होंने कहा कि जब तक ECL प्रबंधन ग्रामीणों की समस्या का पूर्ण समाधान नहीं करती है, आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान पश्चिम बंग बाउरी समाज शिक्षा समिति के राज्य अध्यक्ष सीमांत बाउरी ने कहा कि ECL प्रबंधन से केवल एक ही मांग है कि जल्द से जल्द धसान प्रभावित इलाकों का डेमो सर्वे किया जाए। उन्होंने कहा कि ECL प्रबंधन केवल ताल बहाना कर ग्रामीणों को बरगला रही है, जबकि धसान प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोग दिन रात आतंक में गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि ECL प्रबंधन पुनर्वास प्रक्रिया में देरी करना चाह रही है, जिसके खिलाफ वृहद आंदोलन किया जाएगा। के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारें। TP मार्केट आसनसोल।
मोबाइल नंबर 9635640012। कुर्ली के वार्ड 66 मुरली नगर से सड़क ट्रेन की अति जर्जर अवस्था। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। बराकर आसनसोल नगर निगम के वार्ड 66 के मुरली नगर में सड़क के बीच ट्रेन वर्षों से जर्जर अवस्था से लोगों का जीना बेहाल था, जहां सड़क पर आने जाने से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफी कठिनाइयों के बाद मामले को लेकर स्थानीय महिला व लोगों ने पार्षद को कई बार ड्रेन और सड़क मरम्मत के लिए गुहार लगाई, लेकिन पार्षद के कानों पर जुतक नहीं रेंगी। बोलने पर पार्षद ने लोगों को खुद कहा कि यह छोटा सा समस्या है, आप लोग खुद अपने निजी खर्च से कर ले। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सड़क पर एक बड़ा ड्रेन है जो काफी खराब अवस्था में था, जिसे लेकर पार्षद को कहा तो प्रसाद ने अपने खर्चे से कार्य करने की बात की। तभी हम स्थानीय लोगों ने वार्ड अध्यक्ष बद्र आलम, महिला वार्ड अध्यक्ष आशा देवी, अंकुश मंडल के पास गए और अपना समस्या का समाधान करने के लिए कहा। आसनसोल स्वच्छता पखवाड़ा 2024 के तहत आसनसोल मंडल ने 5 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ रेलगाड़ी, स्वच्छ ट्रेन पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहन सफाई अभियान चलाया। इस पहल का उद्देश्य पूरे मंडल में विभिन्न ट्रेनों में सफाई के उच्च मानकों को सुनिश्चित करना था। अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और हाउसकीपिंग स्टाफ की टीमों ने पूरी तरह से सफाई की गारंटी के लिए ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग सेवाओं OBHS का निरीक्षण किया। आसनसोल स्टेशन पर ट्रेन नंबर 18184 बक्सर टाटानगर एक्सप्रेस और अंडाल स्टेशन पर ट्रेन नंबर 03580 सैंथिया अंडाल मेमू स्पेशल की वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में सफाई और निरीक्षण किया गया। संतुष्टि के स्तर का आकलन करने के लिए यात्रियों की प्रतिक्रिया को सक्रिय रूप से एकत्र किया गया और किसी भी शिकायत का तुरंत समाधान किया गया। यात्रियों को ट्रेनों को साफ रखने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कोचों में स्वच्छता संबंधी दिशानिर्देश और गंदगी न फैलाने संबंधी संदेश वाले पोस्टर भी लगाए गए। स्वच्छता पखवाड़ा 2024 के तहत आसनसोल मंडल ट्रेनों और स्टेशनों में स्वच्छता मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 956383. पश्चिम बंगाल में सरकारी अस्पताल में हुई टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म, गरीब दीप्ति के चेहरे में मुस्कान की लहर। पहली बार राज्य के सरकारी अस्पताल में टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ। इसके लिए किसी तरह का शुल्क नहीं लिया गया। कोलकाता के SSKM सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया के तहत एक गरीब दंपति के घर नन्हा मेहमान आया। इससे उनके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। इस ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी डॉक्टर सुदर्शन घोषस्तिदार ने दी, जो खुद इस प्रक्रिया का संचालन कर रहे थे। उन्होंने कहा, भारत में यह पहली बार है कि किसी सरकारी अस्पताल में निःशुल्क टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म हुआ। उन्होंने आगे बताया कि यह पूरी प्रक्रिया बिना किसी शुल्क के संपन्न हुई, जिससे राज्य के गरीब दंपतियों को राहत मिलेगी। SSKM अस्पताल में इस सफलता का जश्न मनाया जा रहा है। डॉक्टर, नर्स और अस्पताल के अन्य कर्मचारी भी इस मौके पर बेहद खुश हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के जन्म के लिए जहां निजी अस्पतालों में लाखों रुपए खर्च होते हैं, वहीं SSKM अस्पताल में यह सेवा निःशुल्क उपलब्ध। दक्षिण 24 परगना के जयनगर कुलताली में नाबालिग छात्र से दुष्कर्म और हत्या के खिलाफ आसनसोल में भाजपा ने निकाली प्रतिवाद रैली, CM से मांगी इस्तीफा। आसनसोल कोलकाता के RG-कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले को लेकर पूरे देश के साथ पूरे प्रदेश में एक तरफ जहां आंदोलन किया जा रहा है, ठीक उसी समय पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना के जयनगर कुलतली इलाके में एक 10 वर्षीय मासूम नाबालिग छात्रा के साथ हुई दुष्कर्म और हत्या की घटना सामने आने के बाद से ही लोगों में उबाल है। इस घटना को लेकर सड़क उतरकर विरोध कर रहे हैं।
वहीं कुल्तली दुष्कर्म कांड के विरोध में भाजपा ने राज्य की महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था के खिलाफ सवाल उठाते हुए शनिवार को पूरे राज्य भर में प्रतिवाद रैली निकालने का आह्वान किया है। इसी कड़ी में कुल्तली दुष्कर्म कांड के विरोध में शनिवार को भाजपा प्रदेश कमेटी के सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी के नेतृत्व में भाजपा सड़क पर उतरी और आसनसोल के कोर्ट मोड़ के पास स्थित भाजपा पार्टी कार्यालय से भगत सिंह मोड़ तक विशाल जुलूस निकाला गया। मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष पप्पा चटर्जी, मदन मोहन चौबे, मधुसूदन दे, प्रदीप सिंह, कार्तिक मुखर्जी सहित सैकड़ों महिला और पुरुष समर्थक शामिल थे। इस दौरान भाजपा नेता कृष्णेंदु मुखर्जी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि राज्य के दक्षिण 24 परगना के जयनगर कुल्तली इलाके में एक 10 वर्षीय मासूम नाबालिग छात्रा शुक्रवार को ट्यूशन पढ़कर दुकान में अपने पिता से मिलकर घर वापस जा रही थी। तभी वह अचानक से रहस्यमय ढंग से गायब हो गई। छात्रा के परिजनों ने उसे काफी खोजा पर छात्रा कहीं नहीं मिली। सुबह करीब 3 बजे छात्रा का शव इलाके के ही एक तालाब के पास स्थित झाड़ियों में बरामद हुआ। प्रतिवाद रैली बीएनआर भगत सिंह मोड़, कोर्ट मोड़ इलाके में घूमकर समाप्त हुई। रैली में सभी लोग काला टी शर्ट पहने थे। टी शर्ट में पीछे लिखा था बांग्ला निजेर में के विचार चाय। अंतिम में मोमेंट का SMS। People don't understand the damage they do to someone until the same thing is done to them। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और अधिक खबरों के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।